इन प्रश्नों में हमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस में हमें जो है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है कि इनमें कितने शून्य आएंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे वो हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 20 गुणे 5 की पावर 15। ये आपको पता ही होगा कि जब 2 और 5 की गुणा होती है 2 और 5 की तभी जाके एक शून्य बनता है। तो 2 और 5 की गुणा जितनी बार होगी उतने शून्य बनेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 की पावर 5, 2 की पावर 20 और 5 की पावर 15। तो इसमें हम देखेंगे 2 की पावर कितनी है 20 और 5 की पावर 15 है, यानी 5 15 बार आएगा, 2 20 बार आएगा। तो मतलब कि कॉमन होना चाहिए, तो 5 15 बार और 2 भी 15 बार है इसमें। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे कुल 15 नंबर ऑफ जीरोज, यानी जीरोज की संख्या इसमें हो जाएगी 15। तो पहले क्वेश्चन में हमारे कुल 15 जीरो आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 25 की पावर 12 दिया गया। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर फिर इसके बाहर 12 गुणे 8 की पावर 7। तो 8 जो है ये 2 की पावर 3 होता है और इसकी होल पावर दी गई है 7 इंटू 12 जो है इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3। 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, 2 को 2 बार गुणा करें तो 4 हो जाएगा इंटू 3, इसकी पावर दी गई है 4। अब 5 की पावर 12, ये 2 और ये 12 गुणा होगा तो 5 की पावर हो जाएगी 24 गुणे 2 की पावर 3 और 7 गुणा होगी, 2 की पावर हो गई 7 त्रिक 21 गुणे यहाँ पर 4 और 8 की गुणा होगी तो 2 की पावर हो जाएगी 8 गुणे 3 की पावर 4। 5 की पावर 24 लिखेंगे और क्योंकि गुणे में है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर 21 और 8 हो जाएगी 29। तो 2 की पावर हो गई 29 और 3 की पावर दी गई है 4, तो 3 की पावर 4 लिख लेंगे। अब हमें ये मालूम है कि नंबर ऑफ जीरोज उतने होते हैं जितने की उसमें 2 और 5 की गुणा होती है। तो इसमें 5 24 बार आ रहा है, यहाँ पर 2 29 बार आ रहा है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 5 24 बार है, 2 29 बार, तो मतलब 24 बार 2 भी आया है, 24 बार 5 भी आया है, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 24, यानी शून्यांकों की संख्या हो गई 24। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे सॉल्व करके। इसमें दिया गया है 16 की पावर जो है 16 की पावर 4, 25 की पावर 5 और 5 की पावर 5। तो 16 की पावर 4 ये कितना होता है 2 की पावर 4 16 होता है, इसकी होल पावर दी गई है 4। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, इसकी पावर दी गई है 5 इंटू 5 की पावर 5 दिया गया है। 2 ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 5 दूनी 10 और ये 5, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं तो यहाँ पर 10 होंगी और यहाँ पर 5, तो 5 की पावर कितनी हो गई हमारी 15। अब इस क्वेश्चन में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे यानी शून्यांकों की संख्या होगी वो होगी टोटल 15, यानी जितनी बार 5 और 2 कॉमन मिल रहा होगा उतनी हमारी जो है नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यानी 2 16 बार आया, 5 15 बार आया, तो यानी 2 भी 15 बार आया होगा और 5 भी 15 बार आया है। 2 एक ज़्यादा बार आया है लेकिन 5 15 बार आया है, तो जितने बार कॉमन मिलेगा हमारे शून्यांकों की संख्या उतनी होगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 15 हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 24 हैं और इसमें 15 बार आए हैं। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ शून्यांकों की संख्या कितनी है 32 की पावर 7। तो 32 जो होता है ये होता है 2 की पावर 5, इसकी होल पावर दी गई है 7। 125 जो होता है 5 की पावर 3 होता है, इसकी होल पावर दी गई है 4। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, इसकी होल पावर दी गई है 2।
अब ये गुणा होगा 5 सते 35, 2 की पावर कितनी हो गई 35 गुणे 5 की पावर कितनी हो गई 3 चक्कू 12 गुणे 5 की पावर यहाँ कितनी हो गई 2 दूनी 4, और इसको हल करेंगे तो 2 की पावर हो गई 35 गुणे 5 की पावर गुणे में है तो जुड़ जाएंगी, 12 और 4 कितनी हो गई 16। अब इसमें देखेंगे कि 2 और 5 कितनी बार कॉमन मिल रहा है, तो 16 बार 2 भी कॉमन मिल रहा है और 16 बार 2 5 भी कॉमन मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ तो इस प्रकार यहाँ पर जो है 2 क्योंकि 35 बार आया है, 5 16 बार आया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे यानी 16। जो दोनों में कॉमन मिलेगा यानी 5 16 बार है और 2 35 बार, तो यानी 16 बार यहाँ भी कॉमन है और 16 बार यहाँ भी, तो 2 और 5 जितनी बार कॉमन मिलेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 16 हो गए और इस क्वेश्चन में 15 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 15। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि देखिए यहाँ 5 15 बार और 2 20 बार यानी 15 बार दोनों में कॉमन मिल रहा था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 15 हुए। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 24 थे, यानी 5 24 बार और 2 भी यहाँ पर 24 बार कॉमन मिल रहा है, तो जितनी बार दोनों में कॉमन मिलेगा उतने जीरो यानी 24 जीरो हो गए। इस वाले क्वेश्चन में 15 बार यानी 2 16 बार था, 5 15 बार यानी दोनों 15 बार कॉमन मिल रहे थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 15 हुए। इस वाले क्वेश्चन में भी जो है 16 बार 2 और 5 ये दोनों 16 बार कॉमन मिल रहे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 16 हुए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह आसानी पूर्वक हल किया जा सकता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।